मैं कार्यक्रम प्रारंभ करूं उसके पूर्व मांगलिक क्रिया संपादित करने के लिए आज इन्होंने पुण्यार्जन किया है। श्रीमान पवन जी, अशोक जी, विनोद जी दोषी परिवार, उन्होंने आज पुण्यार्जन प्राप्त किया है संपादित करने के लिए मांगलिक क्रियाएं। आज गुरुदेव के श्री चरण में नमन अर्पित करते हुए पवन जी, मंजू जी, अशोक जी, रानी जी, विनोद जी, किरण जी ये आए अपने परिजनों के साथ गुरुदेव को नमन अर्पित करें, आशीर्वाद प्राप्त करें और गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योतित करें। गंभीर मल जैन मिठाई भंडार इंदौर, वे भी हमारे बीच में हैं, आए। और साथ में आए गुणायतन के यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान विनोद जी काला कोलकाता एवं श्रीमान कार्याध्यक्ष श्रीमान NC जैन साहब दिल्ली। आइए, आप भी आइए। गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके हाँ चलाइए दीप। हाँ, परास जी कासलीवाल, राजप्रकाश जी महामंत्री, RC जैन साहब एडवोकेट, आइए साहब, ठेकेदार साहब आइए। रुचिर दीप्तिकरम शुभ दीपकम सकल लोक सुखाकरम उज्ज्वलम तिमिर जाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगलकम मुदा। ओम चित्र अनावरण कीजिए, मैं हटा दिया, हटा दीजिए भाभी जी, अलग कीजिए, अलग कीजिए। विद्यासागर विश्ववंद श्रमणम भक्त्या सदा संस्तुवे सर्वोच्चम यमनम विनम्य परमम सर्वार्थ सिद्धि प्रदम ज्ञान ध्यान तपो विरक्त मुनिपम विश्वस विश्वाश्रयम साकारम श्रमणम विशाल हृदयम सत्यम शिवम सुंदरम। श्रीमान विनोद जी काला यशस्वी अध्यक्ष जुड़ायतन अति शीघ्र आए, दौड़ लगा के आए और गुरुदेव के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित करके सभा को ज्योतित करने का उद्यम करें, सौभाग्य को संवर्धित करें। आइए और इस सत्र का प्रारंभ करने के पूर्व जैसा कि मैं आपका वंदन अभिनंदन करता हूं, आज हम सब पुनः गुरुदेव के श्री चरण में हैं इस अपेक्षा से कि गुरुदेव हमने जो आपसे सीख पाई है वह स्थिरता को कायम प्राप्त करे। इसलिए आज फिर मैं इस क्षेत्र में जो 52 गजा के रूप में विश्व में जाना जाता है, चूलिगिरी के रूप में विश्व जाना जाता है, जहां विराजमान है गुरुदेव आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के प्रियाग शिष्य, प्रभावक शिष्य महामना मणिराज प्रमाण सागर जी, विराट सागर जी, उनके चरण की अभिवंदना करता हुआ आप सबका स्वागत वंदन करता हुआ मैं आप सबको गुरुदेव के शरण से जोड़ना चाह रहा हूं। मैं चाहता हूं गुरुदेव का आशीर्वाद हम सब पर आच्छादित हो। अतः मेरे साथ उच्चारें नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। इस कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उसके पूर्व श्रीमान पास जी कासलीवाल जो यहाँ के ट्रस्टी हैं अपनी बात हम सबके लिए रखेंगे और तैयार रहेंगे श्रीमान रश्मिकांत जी, अच्छा श्रीमान विनीत जी, जानवी जी, उनकी बहन जानवी जी, दोनों दिनेश कुमार जी पापड़ीवाल, विनीता जी पापड़ीवाल के सुपुत्र, न्यूयॉर्क श्रोमणी संरक्षक गुणायतन। बोलिए आचार्य गुरु 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। महामना मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य 108 मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की जय। हम सबके 2 दशकों के भागीरथी प्रयास से ये गंगा अविरल बहते हुए 52 के सिद्ध क्षेत्र पर पधारी है। हम सबका यह प्रयास रहेगा कि अगले वर्षावास तक इनका सानिध्य 52 क्षेत्र को प्राप्त रहे। महानुभाव 3 फरवरी माघवदी चतुर्दशी को भगवान आदिनाथ का निर्वाण कल्याणक हमारे सन्निकट है। उस दिन रविवार भी है संयोगवश। हम चाहेंगे कि देश की सारी समाज यहाँ उमड़े, पूज्य श्री के प्रवचनामृत का लाभ ले, भगवान आदिनाथ के मस्तकाभिषेक का दर्शन करें और अपने जीवन को कृतकृत्य करें। उसके उपरांत फाल्गुन के अष्टानी का नज़दीक है। हम सब लोग पुनः आदिनाथ भगवान का आशीर्वाद लेके गुरुदेव के चरणों में पहुँचेंगे, आचार्य भगवंत के चरणों में, कि आचार्य भगवंत फाल्गुन के अष्टानी का
पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की सत्संग 52 गजा में संपन्न हो और सिद्ध चक्र मंडल ध्यान यहाँ पर संपादित हो। उसके उपरांत पूज्य आदिनाथ भगवान की प्रतिमा का प्रति 12 वर्ष में हमें जीर्णोद्धार करना होता है। प्रतिमा एक पाषाण में निर्मित है और वो क्षरण को प्राप्त होती है। कितनी जगहों से जल की बूंदें रिसती है। उस प्रतिमा को बनाए रखने के लिए हमें 2020 की महामस्तकाभिषेक की भूमिका भी आप श्री के निर्देशन में हमें संपन्न करना है। और हमारे जीवन के कायाकल्प का अवसर आया है। पूज्य गुरुदेव के माध्यम से आप इस गंगा में नहाकर डुबकी लगाकर अपने जीवन को कृतार्थ कीजिएगा। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आइए श्रीमान विनीत जी बहन जानवी के साथ सुपुत्री दिनेश जी पापड़ीवाल, श्रोमणी संरक्षक गुणायतन न्यूयॉर्क जयपुर, और तैयार हैं श्रीमान रश्मिकांत जी अहमदाबाद से ट्रस्टी गुणायतन। बोलिए। नमोस्तु 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 महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि ये दुनिया बहुत बड़ी है और यहाँ पे बहुत सी चीज़ें होती है, तो हम जैसे नवयुवाओं को क्या करना चाहिए आगे की लाइफ, सही पाथ क्या होना चाहिए आगे की लाइफ ठीक करने का? देखिए, सबसे पहले तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन की सीमा सुनिश्चित करनी चाहिए, एक बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए, एक लक्ष्मण रेखा। मेरे जीवन की लिमिट क्या है, उसे मुझे किसी भी स्थिति में क्रॉस नहीं करना है। ये मानसिकता हमारी होनी चाहिए। सबसे पहला काम हम एक फिक्स करें, हमारे जो धर्म के अनुसार, हमारे कुल के अनुसार, हमारी परंपरा के अनुसार जिस प्रकार की क्रियाएं हैं हमें उसका पालन करना चाहिए, और जिसका निषेध किया गया है उसे भूल करके भी नहीं करना चाहिए। पहला काम तो ये। दूसरी बात, अच्छी सोच रखनी चाहिए, अच्छे सपने देखना चाहिए, अपनी समय, शक्ति और संसाधन को रचनात्मक दिशा में लगाना चाहिए। और हमें मनुष्य जीवन मिला है और जैन होने का सौभाग्य मिला है, तो कुछ ऐसा करना चाहिए जो पूरे संसार में अच्छा आदर्श उपस्थित कर सके। हमेशा एक भाव रखना चाहिए कि मैं अपनी सामर्थ्य के अनुकूल हमेशा अच्छा काम करूँगा, औरों के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, संस्कृति की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर करूँगा। अपने आचरण में निर्मलता रखते हुए विचारों में उच्चता रखनी चाहिए, तब हम अपने जीवन को सफलता के शिखर पर पहुंचा सकें। जानवी जी। नमोस्तु महाराज श्री। मनुष्य को भरी हुई जेब कई गलत रास्तों पर ले जा सकती है, लेकिन खाली जेब जिंदगी में कई मतलब समझा जाती है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा वाक्य है। भरी हुई जेब कई गलत रास्ते पर ले जा सकती है, पर खाली जेब बहुत सारी चीज़ों का मतलब सिखा सकती है। वस्तुतः मेरा मानना है कि अभाव में जीवन का जितना निर्माण होता है, सद्भाव में नहीं। सुविधाएं प्राय उलझाती है और संघर्ष जीवन का निर्माण करता है। जेब भरी है, सब चीज़ें सहज है, तो हमारे सामने कोई भी चॉइस हो उसकी पूर्ति के लिए हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। पर जब खाली हो तो फिर हमें अपनी मन की इच्छाओं को रोकने का अवसर मिल जाता है, और जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं को रोकना शुरू करता है तभी वो अपने जीवन के निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ करता है, क्योंकि इच्छाएं तो हमें प्रायः गलत रास्ते की ओर ढकेलती है। इच्छाओं का नियंत्रण हमें आगे बढ़ाता है। ये बात भी सही है कि हर बड़ी जेब आदमी को गलत रास्ते पे ले जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं। भरी जेब से गलत रास्ते में जाने की संभावना है, पर भरी जेब वाले व्यक्ति भी यदि खाली जेब का एहसास करे तो कभी गलत रास्ते पे नहीं जा सकता। आज मेरी जेब भरी है, पर इस जेब को भरने तक मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ ये मुझे समझना है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जो आज समृद्धि के शिखर पर बैठे हैं। उनके बेटे ने एक दिन अपने दोस्तों के कहने में आकर बियर पी ली। उन्हें पता लगा, उन्होंने अपने बेटे से केवल एक ही बात कही, बेटा
मुझे तुमसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तुम्हें पता नहीं तुम आज ये सब देख रहे हो। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ तो कितने संघर्षों के बावजूद पहुँचा हूँ। मैंने ड्राइवरी करके अपने कैरियर की शुरुआत की। माँ बाप की कृपा, गुरुओं का आशीर्वाद और अपने प्रयासों से मैंने आज यहाँ तक अपने आप को पहुँचाया है। मेरे पास अनेक अवसर आए पर मैंने इनको कभी महत्व नहीं दिया। अगर जीवन को बनाना है तो ये वैभव मत देखो। मैं ड्राइवरी करते करते आज यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो कल ऐसा भी वक्त आ सकता है कि तुम आज यहाँ से ड्राइवरी तक जा सको। इसलिए अपने जीवन को हमेशा संभाल कर रखो। इनका कभी अभिमान मत करो, इनका कभी अभिमान मत करो। ये समझ अपने अंदर होनी चाहिए। तो मैं ये नहीं कहता कि खाली जेब होना अच्छा है, नहीं तो सब कहें कि ठीक है महाराज तो सबको, कहता जेब भरे, जेब जितनी भरी रहे दिल भी उतना भरा रहना चाहिए, संस्कार भी उतना भरा रहना चाहिए, तब जीवन उन्नत होगा। वस्तुतः समाज का निर्माण खाली जेब के लोग नहीं कर सकते। समाज का निर्माण तो भरी जेब ने ही किया है या बिना जेब ने किया है। या तो भरी जेब वालों ने किया है या बिना जेब वालों ने किया है। या तो बिना जेब वाले बनो या भरे जेब वाले बनो, खाली जेब वाले मत बनो। हमारा आशीर्वाद है जेब भरे रहे, हमेशा भरे रहे, लेकिन अपनी भरी जेब को देखते हुए केवल इतना विचार रखो कि किसी की जेब खाली तो नहीं है। जिसकी जेब खाली है अपने जेब का निकाल कर उसमें उसको भी भर दो, जीवन भर जाएगा। ये हमारा मार्ग है। उस मार्ग को जो अपनाते हैं वे ही महान बनते हैं। हम उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जहाँ आज भी इस कड़कड़ाती ठंड में रात के 12 बजे लोग अपने परिवार के साथ कार उठाकर चलते हैं, लग्जरी कार में निकलते हैं और सड़क पर पड़े अनजान लोगों को देखते हैं कौन ठंड में ठिठुर रहा है, और खुद अपने हाथों से कंबल उड़ा करके आते हैं। ये हमारी संवेदना है। अगर तुम्हारी जेब भरे तो सुरा और सुंदरी में पैसा मत लगाना। अगर जेब भरी रहे तो जनता के कल्याण में, मानवता की सेवा में, संस्कृति के उत्थान में, समाज के निर्माण में अपना पैसा लगाना। जीवन धन्य हो। आइए श्रीमान रश्मिकांत जी अहमदाबाद से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमान अनिल जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर से। मेरा और मेरे समस्त परिवार का महाराज जी के चरणों में त्रयबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सम्यक दर्शन प्राप्त साध्य नहीं है, प्रयत्न साध्य नहीं है, वह काल लब्धि पर आधारित है। वह जीव के अर्थपुद्गल परावर्तन काल शेष रहने पर उत्पन्न होता है, जबकि सम्यक चारित्र प्रयत्न साध्य है, जिसे जीव इच्छा से कभी भी ग्रहण कर सकता है, और चारित्र सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए भूमि तैयार करता है। तो सम्यक दर्शन को पहले क्यों लिया जाता है और सम्यक चारित्र को तीसरे नंबर पर क्यों? देखिए, ये बात सही है कि सम्यक दर्शन यानी सही दृष्टि की उपलब्धि हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता। आपने एक शब्द का प्रयोग किया है, प्रयत्न साध्य नहीं है, काल लब्धि के ऊपर होता है। मेरी काल लब्धि कब आएगी ये तो मुझे पता नहीं। मेरे हाथ में जो है वो तो मैं कर सकता हूँ। चारित्र प्रयत्न साध्य है और मैं प्रयत्न पूर्वक चारित्र ग्रहण करूँ, ये मुझे करना चाहिए। आपने बिल्कुल ठीक कहा, चारित्र से ही सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार होती है, और हम चारित्र को अंगीकार करेंगे तो हमारी भूमि तैयार होगी। हम चारित्र को अंगीकार करें, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सम्यक की अभिव्यक्ति भी जब भी होगी तो चारित्र के ही माध्यम से होगी। तो हम सम्यकता अनुरूप चारित्र का आचरण करें जो हमारे हाथ में है। सम्यक दर्शन होना न होना हमारे भवितव्य के हाथ में, जो हमारे हाथ में वो तो हम करें, हमारा उद्धार। आइए श्रीमान अनिल जी अमिता जी जैन श्रोमणी संरक्षक गुणायतन दुर्गापुर पश्चिम बंगाल से, और तैयार रहे श्रीमान विनोद जी काला अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता से। नमोस्तु महाराज श्री। दुर्गापुर समाज की ओर से और मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न मेरी देवरानी है जो यूएस में रहती है, उसका है। उसका क्वेश्चन है कि उसने बहुत स्वाध्याय किया लेकिन सूर्य मंत्र या सूर्य मंत्र के बारे में उसे कुछ पता नहीं है।
तो वो इसके बारे में जानना चाहती हूँ। देखिए, सूर्य मंत्र का काम आप लोगों का नहीं, हम लोगों का है, तो आपको पता करके करना भी क्या है। हमारी प्रतिष्ठा की संहिता की चीज़ें हैं। संहिता की बातें केवल संहिता ग्रंथों में मिलती है। आपने स्वाध्याय किया, शावकाचार्यों का किया, अध्यात्म ग्रंथों का किया, सिद्धांत ग्रंथों का किया, संहिता ग्रंथों का तो किया नहीं होगा। अगर प्रतिष्ठा के ग्रंथों का स्वाध्याय किया होता, जिसे संहिता के ग्रंथ कहते हैं, तो उनमें आपको सूर्य मंत्र का स्वरूप मिलता, उसके महात्मा का बोध भी मिलता। ये महत्वपूर्ण मंत्र है और ये मांत्रिक क्रियाएं गुरु परंपरा से प्राप्त होती है। हमारे ग्रंथों में भी इनका उल्लेख है। विधि विधान के साथ बहुत सारी क्रियाएं करनी पड़ती है। सूर्य मंत्र तो केवल एक मंत्र है जिससे प्राण प्रतिष्ठा मुख्य रूप से की जाती है, लेकिन इसके अतिरिक्त अनेक मंत्रों की आराधना की जाती है। तो उनसे कहो कि इसे जानने की आवश्यकता नहीं है, एक ही मंत्र अपने हृदय में स्थापित कर लो कि जो हमारी आगम और गुरु की परंपरा है उसी में मेरा कल्याण है। इस मंत्र को आत्मसात करोगे, सारा रास्ता अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तैयार हैं श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी जैन, दिल्ली से CEO गुणायतन। महाराज श्री नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, हम तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं तो वहाँ भाव कैसे रखने चाहिए? सिद्ध क्षेत्र में जाओ तो शुद्ध भाव रखो। क्या भाव रखो? शुद्ध भाव। संक्षेप में बोल रहा हूँ, एक ही भाव रखो कि हे भगवान, आज पुण्य के उदय से मैं सिद्ध क्षेत्र में आ गया। मेरे हृदय में ऐसी विशुद्धि आए कि मैं अपनी आत्मा की शुद्धि करके कल सिद्धि की उपलब्धि कर सकूं। मेरी भाव शुद्धि बढ़े। तीर्थ यात्रा या सिद्ध चित्रों का या किसी भी धार्मिक अनुष्ठान का 4 लक्ष्य रखो। सबसे पहला, श्रद्धा में प्रगाढ़ता। तीर्थ यात्रा के पहले मेरी जो धर्म में श्रद्धा थी, तीर्थ यात्रा के बाद उस श्रद्धा में वृद्धि होनी चाहिए। नंबर 1, मेरी श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर हो। दूसरी बात, बुराइयों का परित्याग। मैं सिद्ध क्षेत्र में जाऊं, वंदना करूं तो कोई एक बुराई छोड़ करके जाऊं। तीसरी बात, नए शुभ संकल्प को ग्रहण करो। हम सिद्ध परमात्मा के चरणों में आए हैं, यहाँ से हम कुछ लेकर के तो जाएं। प्राय लोग सिद्ध क्षेत्रों में जाते हैं, ये तो ठीक है, 52 गजा में तो ऐसा नहीं है। शिखर जी में मैं देखता हूँ लोग क्या लेकर के जाते, कपड़े खरीद कर ले जाते हैं। बोले क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। लाइन लगी रहती, बहुत ज़्यादा शॉपिंग होती। दिल्ली के लोगों को भी मैंने वहाँ शॉपिंग करते देखा। हाँ, मैंने पूछा तो एक ने बोला, हम बोले आपके मॉडल टाउन के ही लोग थे। उनके हाथ में देखा, बोले दिल्ली वाले शिखर जी में कपड़े खरीद रहे हैं। तो उनने बोला, महाराज हमारे यहाँ शोरूम की कीमत लगती है, यहाँ कीमत कम मिलती है और चीज़ अच्छी मिल जाती है, देना पड़ता है। ये चीज़ें अपना अपना गणित है। तो आप चीज़ें खरीद के ले जा रहे हो, वो तो जड़ है। संकल्प लेकर के जाओ, 9 संकल्प जो तुम्हारे जीवन की विशुद्धि का निर्माण कर सके। तो श्रद्धा में प्रगाढ़ता, बुराइयों का त्याग, शुभ संकल्प अपने साथ लेकर के जाओ और एक चौथा भाव लेकर जाओ कि फिर इस क्षेत्र में आने का सौभाग्य मिले। भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम, भूयात् पुनर्दर्शनम। एक बार में तृप्ति नहीं होनी चाहिए। एक बार आ गए 52 गजा तो हो गए नहीं। अरे हर बार आए। मेरे जीवन में जब भी मेरे पास समय मिले तो मैं किसी न किसी तीर्थ क्षेत्र में जाऊं और अपने जीवन को सुंदर बनाऊं। आइए श्रीमान सुभाष जी, पूनम जी जैन, दिल्ली से CEO गुणायतन। और तैयार हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, कोषाध्यक्ष गुणायतन, गया से ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, जब केवली समुद्घात करते हैं हाँ। या कोई मुनि समुद्घात करते हैं तब आत्म प्रदेश उनसे जुड़े रहते हैं, पर अगर किसी का एक्सीडेंट में अचानक कोई अंग कट जाता है तब आत्म प्रदेश उससे उस अंग से जुड़े रहते हैं महाराज श्री, और अगर नहीं तो फिर उन आत्म प्रदेश का क्या होता है? कुछ काल तक जुड़े रहते हैं। अपन देखते हैं उस कुछ देर तक स्पंदन भी रहता है। समय पूर्ण होने के बाद संबंध टूट जाता है और मूल शरीर में प्रवेश कर जाता है। जी नमस्ते महाराज। सुभाष। निवेदन एक करूंगा आप लोगों से, 2 नाम पुकारता हूं तो एक ही प्रश्न करें आज।
चलो आज तो आप तो आज कर लो, आज आप कर पूछ लो, आप पूछ लो। नमोस्तु गुरुदेव के चरणों में। गुरुदेव, बहुत दिन से एक मन में शंका थी, आज पूछना चाहता था कि इस संसार में प्रतिक्षण अनंतानंद जीव मरण को प्राप्त होते हैं और फिर पुनः जन्म लेते हैं, तो गुरुदेव उनका डेस्टिनेशन जो है वो उनको कर्मों के अनुसार उनको अपना नया भाव मिलता है, तो आपस में उसमें टकराहट नहीं होती, इसका क्या सिस्टम होगा, क्या हो सकता है, ये कैसे होता होगा? देखिए, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन जानते हो ना जी। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कभी इधर उधर होता है क्या? नहीं होता, सीधा होता है। कर्म ने अपना सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रखा है और वो सैटेलाइट से संचालित है, उसकी लिंक कहीं फेल नहीं होती और कहीं टकराव नहीं होता, वो अप्रतिघाती होता है, प्रतिघात रहित है। अनंतानंद ऐसे बिल्कुल, बहुत बड़ा सिस्टम है, इसी को तो बोलते हैं सिस्टम। कितने ही हो जाए, कहीं किसी के साथ कोई टचिंग नहीं। आइए देवेंद्र कुमार जी जैन अजमेरा गुसाध्यक्ष गुणायतन गया से तैयार हैं श्रीमान मुकेश जी कीर्ति जी जैन मेट्रो दिल्ली से ट्रस्टी गुणायतन। नमस्ते महाराज जी। आजकल देखा जा रहा है महाराज की सामाजिक संगठन में युवाओं की सक्रियता बहुत बढ़ रही है और बुजुर्गों की उपेक्षा हो रही है। ऐसे में बुजुर्गों का क्या दायित्व बनता है समाज? बुजुर्गों को युवा बन जाना चाहिए। चलिए, मैं तो कहता हूँ सामाजिक संगठन में युवा ही रहना चाहिए। अगर सामाजिक संगठन में बूढ़े होंगे तो समाज बूढ़ा हो जाए। समाज को जवान बनाए रखना है तो युवाओं को रहना चाहिए। और आपने पूछा बूढ़ों की उपेक्षा, बूढ़े बूढ़े हो ही नहीं, युवा बने रहे, उपेक्षा होगी नहीं। और जो बूढ़े हो, मैं तो बोले बूढ़ों को भगा देना चाहिए, क्योंकि बूढ़े होने का मतलब है हताशा से भर जाना, और जवान बने रहने का मतलब है उत्साह संचलित होना। उत्साहित बने रहिए, समाज चिर जवान रहे। आइए मुकेश जी तैयार हैं श्रीमान राजेश जी पूनम जी जमशेदपुर से ट्रस्टी गुणायतन अपने बेटे लक्ष्य के साथ। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, कहा जाता है कि बुरे वक्त के लिए कुछ पैसे को अपने पास रखना चाहिए, लेकिन गुरुवर जब बुरा वक्त आता है तो कुछ भी काम नहीं आता है। और अगर मान भी लिया जाए इस बात को, तो वो कुछ जो पैसा है उसकी मात्रा को किस तरीके से निश्चित करें? आपकी बात को मैं राजा भोज के जीवन की एक बात से पूरी कर रहा हूँ। राजा भोज बहुत उदार थे, खुलेआम दान किया करते थे। तो उनके मंत्रियों ने उन्हें समझाने के लिए कहा, आपदार्थम धनम रक्षेत, आपत्ति विपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। राजा भोज ने समझ लिया ये हमारे लिए संदेश दे रहे हैं, तो उनने दूसरी लाइन नीचे लिख दी, सताम आपदा कुतः। सत्पुरुषों को आपत्ति कहाँ आती? तो तीसरी लाइन लिख दी, दैवात क्वचित समायाति। अरे दुर्दैव से, कर्म के योग से कभी कभी महापुरुषों के जीवन में भी आपत्ति आ जाती है, इसलिए धन रखो। बुरा वक्त किसी का भी आ सकता है, रखो। तो पहली लाइन लिखी आपदार्थम धनम रक्षे, तो उनने जवाब दे दिया सताम आपदा कुतः। फिर लिखी दैवात क्वचित समायाति, तो उनने तीसरी लाइन दी जो बहुत चौथी लाइन लिखी जो बहुत अर्थपूर्ण है, संचिदार्थम विनश्यति, जो संचित धन है वो विनष्ट हो जाता है। समझ गए? तो जब बुरा वक्त होता है ना, तो धन भी काम नहीं आता, क्योंकि जब आग लगती है तो सब कुछ स्वाहा होता है। तो मुझसे पूछते हो बुरे वक्त के लिए धन रखो, उसकी जगह मैं कहूँगा बुरे वक्त के लिए अच्छे विचार और विश्वास रखो, जीवन सफल होगा। धन तुम्हारा साथ दे या न दे, विचार तुम्हारा साथ जरूर देंगे। तो हमेशा अपने विचार अच्छे रखो, उच्च विचार रखो, जीवन को ऊंचाई दे सकें। नमस्ते नमस्ते। आइए श्रीमान राजेश जी पूनम जी बेटे लक्ष्य के साथ तैयार हैं श्रीमान एनएल जैन साहब ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन है। गुरुदेव, ये कहावत सदियों से चलती आ रही है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इस कहावत में आंशिक सच्चाई तो है, लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि अकेला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि व्यक्ति के अंदर उम्मीद व विश्वास के पंख हो तो वह असंभव चुनौतियों को भी संभव में परिवर्तित कर सकता है। तो ये कहावत कहाँ तक सार्थक है? अकेला चना भाड़ नहीं फूंक सकता, ये बात तो ठीक है, लेकिन अकेला चना झाड़ उगा सकता है, ये कहाँ गलत है? हम चीज़ों को समझे। एक चीज़ नहीं हो सकती, दूसरी चीज़ तो हो सकती है।
तो जो हो सकती है वो हम करें, जो काम समूह में हो उसे समूह से करे, और जो काम अकेले में हो वो अकेले में करे। ये बात ध्यान रखें। नमोस्तु गुरुदेव। आइए श्रीमान यानी साहब ट्रस्टी गुणायतन जयपुर से तैयार हैं। श्रीमान प्रकाश जी, श्रीमती ज्योति जी जे अखावत उदयपुर से। परम पूज्यवर नमोस्तु। महाराश्री, एक शब्द है दृष्टिकोण। व्यक्ति अपना सम और विषम परिस्थितियों में अनुरूप अपने हिसाब को कैसे जो है ना रखे। सम और विषम परिस्थिति में अपना व्यक्ति दृष्टिकोण को किस रूप से जो है अनुरूप बनाए कि वो अपने काम कर सके। सम और विषम परिस्थिति में अपनी दृष्टि को कैसी रखे कि जीवन काम आए। मैं तो कहता हूँ सम दृष्टि रखो, परिस्थिति कुछ भी हो विषम विषम हो जाएगी। समझ गए? हमारी दृष्टि में समत्व होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूँ, हमारी दृष्टि सकारात्मक हो तो विषमता में भी क्षमता प्रकटाने की सामर्थ्य हमारे भीतर प्रकट हो जाएगी। नमस्ते महाराज। आइए श्रीमान अखावत जी ट्रस्टी गुणायतन उदयपुर से तैयार हैं। अच्छा, इनके सुपुत्र और पुत्री बाद में खड़े हैं। ऐशना और इनके पुत्र दोनों भी एक प्रश्न कर लेंगे। दोनों दो प्रश्न करेंगे बस, भाई बहन और आप लोग। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज का ज़माना बहुत कैलकुलेटिव है और हर जगह हर व्यक्ति को, अब नई जनरेशन को तो प्रॉफिट ही चाहिए। तो मेरा ये प्रश्न है, और ये वाकई में हमारे जैसे लोगों से भी मेरे पास आया है ये बात, कि पूजा या पूजा पाठ जो भी है वो निवेश है या इन्वेस्टमेंट, और सॉरी निवेश है या विनिमय है। बहुत अच्छा आपने पूछा है कि पूजा पाठ या धार्मिक क्रियाएं इन्वेस्टमेंट है या दूसरे शब्दों में कह दूं वेस्ट है। आपने विनिमय कहा थोड़ा संभाल कर, पर कुछ लोग ऐसा कहते हैं तो मैंने, आप नहीं कह पाए, आप लोगों की बात जो ऐसा कहते हैं उनकी बात मैं कह दे रहा हूँ। देखिए, धार्मिक क्रियाएं में व्यर्थ कुछ नहीं है, अर्थ है। व्यर्थ वो होता है जिसका कोई परिणाम ना हो, और अर्थवान वो होता है जिसका अच्छा परिणाम हो। मैं कहता हूँ दुनिया में जो मनुष्य अपने लिए निवेश करता है वो उसके जीवन में कितनी कारगर हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई लोगों का अच्छा खासा निवेश भी गर्त में चला जाता है ना। कई जगह कर देते हैं, अच्छा निवेश किया और गच्चा खा गए, होता है। क्षेत्र में आप अपना जो समय, शक्ति और संसाधन लगाएंगे वो आपके जीवन को ऊंचाई देगा। मैं इसे निवेश कहने में भी संकोचा रहा हूँ। धार्मिक क्रियाओं में अपने समय और शक्ति को लगाना केवल निवेश नहीं है, बीजारोपण है। निवेश और बीजारोपण में अंतर है। आप कहीं निवेश करोगे, इन्वेस्टमेंट करोगे, क्या होगा? 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम आएगा, यही आएगा ना। लेकिन एक बीज बोओगे तो 100 गुना, 1000 गुना होगा, और बट का वृक्ष बोओगे तो अनंत गुना होगा। तो ये बट बीज का बीजारोपण है, ऐसा समझ करके चलना चाहिए, उसी अनुरूप जीवन बढ़ाना। नमस्ते। उपस्थित हों श्रीमान प्रकाश जी की सुपुत्र सुपुत्री अनिमेश जी देशना जी अखावत उदयपुर से। नहीं है, चलो देशना है ना, देशना सवाल नहीं है, चलो हाँ। चलिए उपस्थित हों श्रीमान कमल जी जैन साड़म से निर्माण मंत्री गुणायतन, और तैयार रहेंगे श्रीमती अंजू जी गुड़गांव से ट्रस्टी गुणायतन। ओ दो जल्दी, कमल जी जल्दी बोलिए। नहीं अंजू जी को दीजिए। तैयार हैं डॉक्टर के एम गंगवाल जी पुणे से। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, समाज में कुछ हुई विश्वासघात की घटनाओं से आज का इंसान बहुत इनसिक्योर हो गया है। वो किसी की सहायता करने में डरता है। इवन यहाँ तक कि माता पिता भी अपने बच्चों को सब कुछ सौंपकर निश्चिंत होने से डरते हैं, और एक भिखारी को भोजन कराने में भी इंसान डरता है।
तो इंसान ऐसा क्या करे कि वह इनसिक्योरिटी से बचकर एक अच्छा इंसान बन सके? सबसे पहली बात, जब तक आपके मन में दूसरों से अपेक्षा होगी आप इनसिक्योर बने रहो। पर अपेक्षा ख़त्म करें, परमुखापेक्षी ना बने। जब जब आप परमुखापेक्षी होंगे, इस भाव से जुड़े रहेंगे कि सामने वाला मेरा साथ देगा या मेरे काम में आएगा, इसका मुझे कुछ रिटर्न मिलेगा, तो आप कभी सुखी नहीं हो सकोगे। ये दुनिया का दस्तूर है, ऐसा चलेगा। कुछ ना कुछ बना रहेगा। तो उससे अपने आप को बचा करके चलना चाहते हैं, अपेक्षा ना करें, पर किसी की उपेक्षा भी ना करें। अगर कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसको सहयोग देने में पूरी तरह तत्पर रहें, पर प्रतिभाव की अपेक्षा से रहित होकर। नेकी कर, दरिया में डाल, ये उक्ति हमारे यहाँ रही है, तो कभी मन में दिक्कत नहीं होगी। संतान के साथ जहाँ तक सवाल है, आजकल बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है कि अपने बच्चे ही अपने ही माँ बाप की खुली उपेक्षा कर देते हैं। तो सीधी बात है, हम उनसे अपेक्षा ही न रखें, वो हमारा सहयोग करे तो ये उसका सौभाग्य है, हमारी कोई अपेक्षा नहीं। अपनी इतनी व्यवस्था बना ले, वो सहयोग न दे इस बात का मलाल नहीं, मुझे सहयोग नहीं चाहिए इस बात का गर्व होना चाहिए। ये अपने आप को इस लायक बनाओ, मुझे सहयोग चाहिए ही नहीं, वो दे रहा ठीक है, नहीं दे रहा है ठीक है। अपनी व्यवस्थाएं कुछ इस तरह से बनाएं। तो सूत्र में मैं एक वाक्य कहता हूँ, अपेक्षाएं बंद कर दें और जीवन में किसी की कभी उपेक्षा न रखें। आइए डॉक्टर के.एम. गंगवाल साहब पुणे से, और तैयार रहें श्रीमान विनोद जी काला, अध्यक्ष गुणायतन कोलकाता से। मेरे जीवन के मार्गदर्शक, दया करुणा प्रेम संदेश देने वाले लघु विद्यासागर प्रमाण सागर जी, आपके चरणों में त्रिवार नमोस्तु, त्रिवार नमोस्तु। गुरुवर, आपने बड़ी प्रेरणा दी है करुणा की, दया की। इस संक्रांति के सीज़न में बहुत से पंछी घायल हो जाते हैं, इसलिए 10 तारीख को परसों हमने विद्या प्रमाण रेस्क्यू ऑपरेशन पूना में लॉन्च किया है। ये पूना में जो रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया है गुरुदेव, इसमें 2 एम्बुलेंस है, उसमें वेटरनरी डॉक्टर है, आदमियों के डॉक्टर है, 4 कार्यकर्ता रहते हैं, और जहाँ जहाँ पंछी घायल होते हैं, आदमी घायल होते हैं, वहाँ उनको निःशुल्क सेवा हम देते हैं। पिछले 3 दिन के अंदर करीबन 17 पंछी बचा पाए और 3 आदमियों की जान बचा पाए। ये काम के लिए गुरुवर, ये सब काम आपकी प्रेरणा से होता है। आपकी ही प्रेरणा से पंछियों का एक हॉस्पिटल कोलंबो में होने जा रहा है, उसका फाउंडेशन हो गया है, उसका नाम भी विद्या प्रमाण बर्ड हॉस्पिटल है, विद्या प्रमाण बर्ड हॉस्पिटल है। गुरुदेव, इसमें एक ही मेरा सवाल है आपके ओर चरणों में कि हमारे जब मैं ये काम करता हूँ, सालों से कर रहा हूँ, पिछले 15 साल से ये काम हम कर रहे हैं, हज़ारों पंछी बचा लिए हैं, मगर ये बात होती है कि हमारे जैनी इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। वो नकारात्मक अहिंसा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, सकारात्मक अहिंसा में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते। वो कहते हैं हम चींटी नहीं मारेंगे, हम किसी की जान नहीं लेंगे, हम खान पान में अहिंसा रखेंगे। मगर क्यों नहीं हमारे जैनी आगे आकर अपनी जान की बाजी लगाकर दूसरों की जान बचाने में कायम होते हैं? इसके लिए शायद उनको आपका क्या संदेश रहेगा गुरुवर? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि यह संदेश गांव-गांव में चला गया तो आज जो हजारों पक्षी ये पतंग महोत्सव के अंदर मरने वाले हैं, हमारे जैनी भाई प्रेरणा ले और अपने गांव में ये पंछी और उसके साथ आदमी, आज जो बच्चा अभी मुझे मैसेज मिला है कि उसका उंगली कट गई थी, इमीडिएटली हमने उसको रेस्क्यू किया, एक बड़े हॉस्पिटल में लेके गए, प्लास्टिक सर्जन को बुलाया, उंगली वापस लगा दी है, नहीं तो ज़िंदगी भर वो उंगली निकल जाती थी। कहने का मतलब ऐसा है, हम जैनी भाई इस क्षेत्र में क्या काम करें? गुरुवर, आप करुणा के महासागर हो, आप मुझे मार्गदर्शन देंगे। देखिए, हमारे यहाँ एक वाक्य आता है, मारने वालों से बचाने वालों का हाथ बड़ा होता है। हम मारने वाले तो नहीं हैं, बचाने वाले हैं। अपना हाथ हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए, आगे आते रहना चाहिए। इस दिशा में समाज को सोचना चाहिए, और इसमें वही समाज सोच सकती है जो अहिंसा में विश्वास रखती है, भरोसा रखती है।
हमारे यहाँ तो धम्मो दया विशुद्धो कहा है। किसी भी प्राणी की रक्षा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। हमें दया करने का भाव रखना चाहिए, हृदय में हिलोर आनी चाहिए। आपने कहा लोगों का नकारात्मक अहिंसा पर ही विश्वास है। मैं किसी का विघात नहीं करता, ये तो ठीक है, लेकिन यदि मेरे हृदय में अहिंसा के प्रति आस्था है तो मैं हिंसा देख भी नहीं सकता, ये भावना होनी चाहिए। ये प्रयास समाज में होना चाहिए। और मैं सर्व समाज के लिए कहना चाहता हूँ, जैन धर्म में धम्मो दया विशुद्धो कहा गया है। हम दया से विशुद्ध परिणाम अपने रखें और प्राणी मात्र के लिए हम इसका ध्यान रखें। हमें सबकी सेवा करनी चाहिए। हम तो उस परंपरा में पले बढ़े लोग हैं जहाँ हमेशा से मूक प्राणियों की रक्षा का प्रयास किया गया। मैं जब राजस्थान में विचरण कर रहा था, खासकर शेखावाटी में मैंने देखा हर गांव में मुझे कबूतर खाना मिला, हर गांव में मुझे गौशालाएं मिली और हर गांव में मुझे परिंदे मिले। यानी ये इस बात का प्रतीक है कि तुम उस परंपरा में जन्म लिए हुए लोग हो जहाँ अपने से ज़्यादा मूक प्राणियों की व्यवस्था की जाती है। ये हमारा संस्कार है, हम उसे भुला गए। बकराशाला भी मिले, हर गांव में नहीं मिले, लेकिन मारोठ में एक बकराशाला अद्भुत है। तो हमें ये बिल्कुल ध्यान नहीं रखना चाहिए और जीवों की रक्षा के लिए आगे आना चाहिए। डॉक्टर साहब अपना सारा जीवन जीव दया के कार्य में समर्पित किए हैं। निश्चयतः आप साथ ही से पुण्य का बंध कर रहे हैं और समझ लो ये तुम्हारे दया करना के संस्कार तुम्हारे बहुत सीमित भाव को बचाए हैं। बहुत जल्दी बेड़ा पार होने वाला है और लोगों के लिए हम मार्गदर्शन दें, प्रेरणा ले। एक अच्छे चिकित्सक होने के बाद भी अब देखिए हर 15-20 दिन में तो मेरे पास इनका चक्कर लग जाता है और ये इस तरीके के कार्य देश विदेश में जाकर के करते हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चिकित्सक होने के उपरांत इस तरह का कार्य करना हमारी समाज के संभ्रांत लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। लोगों को इस दिशा में प्रेरणा लेनी चाहिए और कार्य करना चाहिए। कुछ करिए, ये अंदर की भावना होती तब होता। कौन सोचता है। अजमेर में मेरे पास ये बर्ड फीडर लेकर आए थे कि घर में पक्षियों को दाना चुगने के लिए आया, हर घर घर में लगाया, लोगों ने बहुत लगाया। तो ये चीज़ है, एक मन की सोच है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारा क्या जाता है, थोड़ा सा जाता है, लेकिन लाभ बहुत होता है। दूसरा, एक अभियान चलाइए चाइनीज मंजे का पर प्रतिबंध। कुछ सरकारों ने प्रतिबंध किया है लेकिन लोगों में जागरूकता नहीं है। आज भी वो धड़ल्ले से बिक रहा है और लोग उसका प्रयोग कर रहे हैं। मंजा अपने तरीके से करो। पतंग तो हमने भी उड़ाई, पर वो कच्चे धागे, सूती धागे मिलते थे और सूखी धागे में अपने हाथ से मंजा लगा करके तैयार करके पतंग उड़ाते थे। उसका एक अलग आनंद होता था, वो किसी के लिए विघातक नहीं होता था। आज तो आदमी तक को नुकसान हो रहा। आपने कहा उंगली कट गई, गर्दन भी छिल सकती है, कट सकती है। गर्दन कट गई, ये बहुत चिंतनीय बात है। तो इन सब चीज़ों पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए और ऐसी प्रवृत्तियों से समाज को बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब ने अपनी प्रेरणा से एक रेस्क्यू का काम हाथ में लिया है। मैं चाहूँगा समाज के और लोग भी ये कार्य करें। हर गांव में ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन, और रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं, जागृति अभियान भी होना चाहिए कि हम जागरूकता का अभियान छेड़े कि इस तरह का कृत्य हमारे यहाँ कतई स्वीकार नहीं होगा। लोगों को समझाएं, हम अपने शौक के लिए किसी का खेल ख़त्म न करें। खेल खेलें, औरों के साथ खेलें, पर किसी का खेल ख़त्म करने वाला काम कभी न करे। ये प्रयास हमारा होना चाहिए। डॉक्टर साहब आपके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए गुणातन के सचिव अध्यक्ष कोलकाता श्रीमान विनोद जी काला और तैयार हैं एनसी जैन साहब कार्याध्यक्ष गुणातन दिल्ली से। बोले संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। महाराज जी मुझे कोई प्रश्न तो नहीं पूछना, मैं अपनी बात रखता हूं। कई बातें आती हैं सामने और प्रश्न उठते हैं कि गुणायतन कब बनने वाला है, बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या हो रहा है, कब बनने वाला है, कब बनने वाला है। तो मेरा ये जो प्रश्न उठा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा
कि या तो आप महाराज श्री के शंका समाधान में शामिल नहीं हुए हैं या उनके प्रवचनों को नहीं सुने हैं। अगर सुनते तो ये प्रश्न कभी नहीं करते। कारण महाराज श्री ने गुणायतन को किस रूप में देखा है आपको मालूम होना चाहिए। महाराज श्री ने महाराज श्री की क्या सोच है ये अब तक मालूम हो जानी चाहिए थी। महाराज श्री क्या कहना चाहते हैं मालूम हो जाना चाहिए था, और क्या करना चाहते हैं, क्या हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, ये आपको मालूम हो जाना चाहिए था। तो मैं एक बार फिर दोबारा ये कहना चाहूँगा कि अगर बातों को सुने, उनके प्रवचनों को सुने, शंका समाधान को सुने, तो उनकी एक ही सोच है, मंगल मंगल होय जगत में सबका मंगल होय। मंगल मंगल होय जगत में सबका मंगल होय, प्राणी मात्र का मंगल हो। गुणायतन कोई गुणायतन क्या है? गुणायतन एक अभियान है। ये बार बार यही कहते हैं और हम सब कहते हैं, गुणायतन के मेंबरान परिवार यही कहता है आप सबसे, गुणायतन एक अभियान है जिस अभियान में हमारा एक ही कहना है, एक ही कार्य है हमारा, एक ही उद्देश्य है हमारा, प्राणी मात्र का मंगल हो। प्राणी मात्र माने हमारा आपका नहीं, प्राणी मात्र का मंगल हो, यही हमारा उद्देश्य है और इसी के लिए हम सब लगे हैं। ये धर्म प्रभावना जो हो रही है, ये जो शंका समाधान प्रोग्राम हो रहा है, आपके प्रश्न जो आंसर किए जा रहे हैं, उसका एक ही मकसद है, संस्कृति वैसी पैदा हो, आपका ज्ञान ऐसा पैदा हो, आप में ऐसी सोच पैदा हो कि आपका मंगल आप खुद करें, मंगल मंगल हो, आपको किसी तरह का दुख नहीं हो। आप ये अगर मंगल महाराज के मुख से सुने हैं, मुखाबरिंद से सुने हैं, मंगल मंगल होय जगत में सबका मंगल होय, तो ये जो सुनते हैं तो ये की लगता है कि इनकी एक ही आवाज़ है, हम लोगों के एक ही मार्गदर्शन है कि जो कुछ करो। गुणायतन परिवार को एक ही मार्गदर्शन है कि कुछ भी करो, ऐसा करो कि सबका मंगल होय, सब प्राणी मात्र का मंगल हो, और हमारा कोई कार्य नहीं है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, ये तो रही बात है, आपने शंका समाधान जिस दिन से चालू हुआ है, जिस दिन से चालू हुआ है, कितने लोगों में पूरा परिवर्तन आ गया है। यही नहीं, देश विदेश में मैंने कई लोगों को देखा है जो कि उनका जीवन ही पूरा परिवर्तित हो गया है। उनके समझ में आ गया कि धर्म क्या है, धर्म हमारा क्या कर सकता है। और विदेशों में भी जैसे ही टाइम होता है शंका समाधान का, आप जानते हैं, आप घरों घरों में होता आया है, चलो 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 चलो, इसके लिए दौड़ते हैं। टीआरपी इस प्रोग्राम की कितनी ज़्यादा है आप सब जानते हैं। रही बात मंदिर की और शिखर जी में क्या हो रहा है, तो आपसे इतना ही आश्वासन देना चाहता हूँ इस पूरे परिवार की तरफ से जो यहाँ आया है, मीटिंग करने जा रहे हैं हम लोग कल, तो आपसे इतना ही हम मार्गदर्शन लेना जा रहे हैं महर्षि से फिर कल। तो यही हम कहना चाहते हैं कि हमने, इस परिवार ने ये सबको विश्वास दिलाया है कि दिसंबर 2020 तक वहाँ सारा जो कुछ काम होने जा रहे हैं वो पंच कल्याणक के लिए वो जगह धरती तैयार हो जाएगी। और ये इसका वादा ये गुणायतन परिवार आप सबको दे रहा है, और गुणायतन परिवार की तरफ से मैं गुणायतन का अध्यक्ष आपको सबको ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि कोई चिंता न कीजिए, सारा कार्य पूरी द्रुत गति से हो रहा है, ऐसा फास्ट हो रहा है जहाँ की हम सोच नहीं सकते और हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और जो कुछ आपके सामने 2 साल बाद आने वाला है वो एक अजूबा होगा, अजूबा होगा, अजूबा होगा, अजूबा होगा। आप देखते रह जाओगे, आप सोच भी नहीं सकते कि उसका क्या होना है। वो तो अजूबा होगा, पर आप सबको भी अजूबा बना देगा, आपके सब में ऐसा परिवर्तन ला देगा। हमारी आशा है, हमारा पूरा विश्वास है, वी आर कॉन्फिडेंट कि ऐसा विश्वास हमारा कि ये सब में कितना परिवर्तन लाना। हमारे बच्चे जो गुमराह होते जा रहे हैं, इधर से उधर होते जा रहे हैं, उनको हम लाएंगे और उनको उनमें कैसा परिवर्तन आना है ये इस आगे का समय दिखाएगा। पर हम वी आर कॉन्फिडेंट दिस इज गोइंग टू हैपन। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आइए श्रीमान एन सी जैन साहब का अध्यक्ष गुणायतन दिल्ली से, और तैयार हैं योगेश जी, वंदना जी भोपाल से। मुनिश्री के चरणों में मेरे परिवार, मॉडल टाउन और समस्त दिल्ली जैन समाज का त्रैबार नमोस्तु। मुनिश्री आचार्य श्री के आशीर्वाद से गंगा की कुछ बूंदें दिल्ली शहर में बह रही हैं, इंतज़ार गंगा के आने का है। और आपका आशीर्वाद आपसे हम चाहते हैं कि हम कैसे श्रद्धान बढ़ावें कि आचार्य श्री का पदार्पण दिल्ली में हो। आजकल आचार्य श्री की एक विशेष बात है, करीब करीब रोज़ वो दिल्ली के बारे में कुछ न कुछ पूछते हैं, दिल्ली के बारे में कुछ न कुछ बताते हैं खुद। ये तो मेरी व्यथा है मास्टर श्री। आजकल इतने मंदिर बन रहे हैं, पंच कल्याणक हो रहे हैं, महामस्तकाभिषेक हो रहे हैं, भक्ता मर के
महामंडल विधान हो रहे हैं, 10-10, 5-5 हज़ार लोग हम भाग ले रहे हैं, उसमें समाज के अग्रणी लोग, क्योंकि पैसा उन्हीं के पास है, तो वही भाग लेते हैं, वही दान देने वाले होते हैं। लेकिन वही लोग शाम को रात्रि भोजन करते हैं। रात्रि के, ये नई व्यथा नहीं है, रात्रि को शादी में जाते हैं, उनके साथ उनकी अनुमोदना करते हैं, गलत कार्यों में भाग लेते हैं, और जितना पैसा उधर खर्च है उससे ज़्यादा पैसा शाम को अनैतिक कार्यों में खर्च करते हैं, अनर्थ दंड का ऐसे काम में उपयोग लेते हैं। तो क्या हमारे जो डबल स्टैंडर्ड है, हमारे जो चरित्र का, या डबल, हम धर्म से कितने दूर होते जा रहे हैं या हम धर्म के पास होते जा रहे हैं? 2 दिन पहले मैंने अपने प्रवचन में कहा था, धार्मिक होना बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है, संयमी होना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। आज लोग धार्मिक रूप तो बहुत अच्छे से मिल जाते हैं धार्मिक रूप में, और वे धर्म की क्रिया को ही धर्म मान लेते हैं, जबकि धर्म की क्रिया मात्र धर्म नहीं है। धर्म तब होगा जब हम उसके प्रयोजन को आत्मसात करेंगे, वो संयम से घटेगा। हमारी प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए। मैं इसे बड़े सकारात्मक रूप में लेता हूँ। मैं ये नहीं कहता कि धार्मिक क्रिया करने वाले लोग गलत काम करते हैं। मैं इसे पलट कर देख रहा हूँ, गलत काम करने वाले लोग भी धार्मिक क्रिया करने लगे हैं। मैं उनकी धार्मिक क्रियाएं नहीं छुड़ाना चाहता हूँ अब धार्मिक क्रियाएं करने लगे तो गलत काम को छोड़ दो, तुम्हारे जीवन में सोने में सुगंध हो जाएगी। ये प्रवृत्ति होनी चाहिए। हमें ऐसे लोगों की आलोचना नहीं करना है, उन्हें सही दिशा देना है। वस्तुतः दोष उनका नहीं है, दोष वातावरण का है, माहौल का है। आजकल ये सब बातें मनुष्य के स्टेटस का सिंबल बन गया है। सारे सामाजिक मूल्य ही इस तरह से बदलते जा रहे हैं। ऐसे समय में जब तक लोगों के हृदय में सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति आस्था नहीं जमती, तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो हम अपने सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठावान बने, लोगों में ऐसी चेतना जगाएं। मैं उन सब लोगों के पुण्य की सराहना करता हूं जो बढ़ चढ़ करके धार्मिक क्रियाओं में हिस्सा लेते हैं। मैं उनसे इतना कहूँगा, भैया पुण्य कमाते रहे हो, पुण्य बनाना भी शुरू कर दो, सोने में सुगंध हो। आइए गोपाल से योगेश वंदना जी। एक और बात करना चाह रहा, दिल्ली में ऐसी ज्ञान की गंगा बह रही है, आचार्य श्री का ऐसा आशीर्वाद मिला है कि 3 मुनियों के लिए 18 चौके रोज घरों में लग रहे हैं। 5-5 किलोमीटर, 4-4 किलोमीटर, 6-6 किलोमीटर तक मुनिराज विहार करते जाते हैं। लोग रास्ते में लाइन लगा के नमोस्तु 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 करते रहते हैं। और विशेषकर हमारे मुकेश भाई बताएंगे, उनके जमुना पार में तो ज्ञान की गंगा बह रही है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसलिए बूंदे नहीं गई है, लहरें गई हैं, नहरें गई हैं, नहरें। चलिए योगेश वंदना जी भोपाल से तैयार हैं, प्रदीप जी चूड़ीवाल कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी, पूरी भोपाल जैन समाज की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, अक्सर एक चीज़ देखा जाती है, घर में लेडीज़ें हैं या पुरुष अपने वर्ग में बोर हो जाते हैं, कंसिस्टेंसी ख़त्म होती जाती है। कुछ भी कर रहे हैं, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, 1 साल में बोर हो जाते हैं। तो इस बोर होने को, क्रम को कैसे ख़त्म कर सकते हैं महाराज जी? अपनी बैटरी का बैकअप ठीक करना है। जिनकी बैटरी वीक होती है जल्दी डिस्चार्ज हो जाती है, और जिनका बैटरी बैकअप अच्छा होता है वो बैटरी बहुत अच्छी होती है। तो वो थोड़ा सा अपने आप को ठीक करे। अब क्या करे उसके लिए? सत्संग में आना शुरू करे, मन रिचार्ज होगा, जीवन में कभी बोरियत नहीं होगी, अपितु दिनों दिन नए उत्साह का संचार हो। आइए प्रदीप चूड़ीवाल जयपुर से ट्रस्टी गुणायतन, और तैयार हैं श्रीमती सुवर्णा जी जैन जलगांव से। श्यामनगर जयपुर में विराजित गौरवमती माता जी की तरफ से एवं मेरे पूरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, किसी की मृत्यु होती है तो उसके परिवार वाले मंदिर के अंदर शांति विधान क्यों कराते हैं? शांति विधान तो घर के अंदर होना चाहिए। आजकल प्रथा है कि मंदिर के अंदर शांति विधान कराते हैं। मुझसे एक बार एक बच्चे ने पूछा कि शांति पाठ ही क्यों करते हैं। पहले तो वो बोल दूं कि किसी के मर जाने के बाद शांति पाठ ही क्यों होता है।
तो मैंने कहा उसके पास घर था, बंगला था, परिवार था, गाड़ी था, घोड़ा था, सब था, एक शांति नहीं थी, इसलिए जाने के बाद शांति पाठ कर। तो शांति चाहिए और शांति के लिए शांति पाठ करें। तो शांति का पाठ वहाँ करें जहाँ शांति मिलती है। हमारे पूजा स्थल देवस्थान है, तो देवस्थान में ही पूजा पाठ करना चाहिए। नमस्ते। आइए सुवर्ण जी जलगांव से तैयार हैं श्रीमान अशोक जी, रानी जी दोषी, ट्रस्टी भवन गदा सिद्ध क्षेत्र इंदौर। मेरे परम आराध्य भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, आपके दर्शन होते के साथ सारी शंका अपने आप खत्म हो जाती है। बस मेरा एक निवेदन है कि बस आपका खानदेश में विहार हो, विहार हो, विहार हो, और हम आपका सानिध्य और आपका लाभ बहुत अच्छे से प्राप्त कर सके। खानदेश, खानदेश कहाँ होता है? हाँ, जलगांव खानदेश कहलाता है, बाजू में है। चलिए देखिए, भावना ही मौके का फायदा उठा लिया है। महाराज जी, कल सब खानदेश मिल करके नारियल चढ़ाने हेतु 250 लोग खानदेश से आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, आने दीजिए। नमस्ते। हाँ। अशोक जी दोषी, रानी जी दोषी के साथ ट्रस्टी भवन गदा ट्रस्ट इंदौर से, और तैयार हैं श्रीमान अखिलेश जी सतभैया टीकमगढ़ से। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज श्री। सबसे पहले तो निवेदन है छोटा सा कि जैसे पारस जी ने बताया वैसे ही बावन गजा सीधे क्षेत्र की अगर आप यहाँ रुके तो निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा उन्नति होगी और यह विश्व के पर्यटन स्थल पर आ जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि यह स्वच्छ, जैसे इंदौर स्वच्छ शहर है पूरे भारत में, ऐसे स्वच्छ बावन गजा पूरे भारत में हम बनाना चाहते हैं। दूसरा, इसको प्लास्टिक मुक्त भी कराना चाहते हैं। ऐसे काफ़ी योजना है। एक नेचुरल जो नैसर्गिक सौंदर्य होता है वैसा बावन गजा में होगा, बट ये है कि आप कम से कम यहाँ अच्छा सानिध्य देंगे। और मैं चाहता हूँ जैसे आप भिंडर गए और भिंडर में आपने कुछ दिनों के लिए गए लेकिन कम से कम 3 या 4 महीने रुके, ऐसा मुझे मालूम है, उसी तरह का विधान भिंडर जैसा और रतलाम जैसा आप यहाँ पर निश्चित रूप से कराएंगे, ऐसा मेरा विनय है। प्रश्न मेरा यह है महाराज श्री कि आजकल ज़माने में संबंध बनाना तो बड़ा आसान है, लेकिन संबंधों को निभाना एक बहुत बड़ी साधना है। संबंध कई तरह के होते हैं, दोस्त दोस्त के, पिता पुत्र के, पति पत्नी के, गुरु शिष्य के। लेकिन मेरा एक सवाल है कि एक सामान्य श्रावक अपने गुरु के प्रति कैसे संबंधों की साधना करे, कृपया ये बताएं। देखिए, बहुत अच्छा वाक्य आपने कहा। संबंध बनाना आसान है, संबंधों को निभाना एक साधना है। आपने पूछा है एक भक्त अपने गुरु से संबंधों को कैसे मेंटेन करे, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गुरु और शिष्य का संबंध और गुरु और भक्त का संबंध अलग प्रकार का होता है। 4 बातें कहूँगा। अगर गुरु से अपने संबंधों को बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे पहले गुरु के प्रति अपनी श्रद्धा रखें। श्रद्धा ऐसी श्रद्धा हो जो उनके प्रति हमारा भावनात्मक लगाव बनाए रखे। दूसरी बात, उनसे निकटता रखे। निकटता का मतलब केवल बगल में बैठना नहीं, उनके गुणों के पास आए, उनको नज़दीक से देखें, उनके व्यक्तित्व को पहचाने। श्रद्धा रखना और निकटता रखना बहुत अंतर है। श्रद्धा तो किसी के अंदर भी होती है, निकटता आने पर मन में प्रेम पनपता है। हमारे मन में जब गुरु के प्रति निकटता होगी तो उनकी अच्छाइयाँ भी दिखेगी और बुराइयाँ भी दिखेगी, और दोनों स्थिति में हमारा प्रेम बराबर बना रहना चाहिए। दूर से गुरु का केवल प्रताप दिखता है, पास आने पर उनकी कुछ कमजोरियाँ भी दिखती है। किसी गुलाब के बगीचे में जाओ तो दूर से उसका केवल फूल और फूल की खुशबू दिखेगी, उसका सौंदर्य दिखेगा, लेकिन जब उसके निकट जाओगे तो कांटे और नीचे पड़े सड़े गले पत्ते भी दिखेंगे। पर गुलाब के निकट जाने के बाद भी तुम्हारा वही प्रेम बना रहे, तब तुम संबंध को मेंटेन कर पा रहे हो। मैंने जिन्हें अपने आदर्श के रूप में स्वीकारा है वो आदर्श है। ये सब चीज़ें तो जीवन के एक अंग हैं। जिन्हें हमने गुरु के रूप में स्वीकारा वो भी एक मनुष्य हैं, वो भगवान नहीं। अभी तो साधना के मार्ग पर लगे। वो अपने अंदर मेंटेन हो,
तो फिर हम अपने संबंध को मेंटेन कर सकते हैं। दूसरी बात, गुरु के समक्ष कभी भी अपनी असमर्थता को प्रकट करने में चूक न करें। गुरु यदि कोई निर्देश दे, यद्यपि निर्देश आदेश गुरु बहुत कम देते हैं, पर अगर निर्देश आदेश दे तो अपना अहोभाव मानकर, अहोभाग्य मानकर उसे स्वीकार ले, शिरोधार्य करे, और कदाचित उसमें अपनी आप को असमर्थ महसूस करे तो तुरंत उसे प्रकट कर दे। और चौथी बात, मैंने गुरु से क्या पाया इसका याद रखें और इस बात का हर पल विचार करें कि मैंने गुरु के लिए क्या दिया। संबंध मेंटेन होते रहे। नमस्ते। आइए श्रीमान अखिलेश जी असीम अपूर्व के साथ, अपने परिजनों के साथ, और तैयार हैं हर्ष जी, मनोज जी बाकलीवाल इंदौर से, दोनों एक साथ एक प्रश्न के लिए। गुरुदेव के चरणों में टीकमगढ़ जैन समाज का सत सत नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव बुंदेलखंड, कोई कुछ प्रश्न तो नहीं है। हाँ। गुरुदेव बुंदेलखंड 20 वर्ष से आपकी राह देख रहा है। बस राह देखो और प्रतीक्षा करो, आगे दो। हम लोग क्या करें कि आपके चरण जो है प्रतीक्षा करो, आगे दो। शरद जी दिल्ली से उपस्थित हो, प्रश्न है तो प्रश्न करो। हाँ, शरद जी जैन दिल्ली से उपस्थित हो जाए प्रथम प्रश्न लेकर, और बाद में मनोज जी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमन नमन नमन। गुरुदेव, मेरे दादाजी स्वर्गीय राजकुमार जी बाकलीवाल साहब कहा करते थे कि तुम पानी छान कर पियो या न पियो कोई बात नहीं, लेकिन घर के समस्त नलों पर गलना अर्थात थैली अवश्य लगाएं। गुरुदेव, थैली, हाँ। गलना या थैली अवश्य लगाएं। गुरुदेव, उनका क्या दृष्टिकोण रहा होगा? ये हमारे अंदर की भावनात्मक करुणा की अभिव्यक्ति है। इधर दो सर। आइए श्रीमान शरद जैन दिल्ली से, अंतिम प्रश्न है। शरद जी उपस्थित हो। हाँ महाराज श्री, आजकल बोन चाइना का चलन बहुत चल रहा है और हर आदमी बोन चाइना के प्लेटों में ही खाना खा रहा है, घर में भी आ रहा है, और इसके लिए हमारे पास बोन ऐश फ्री बर्तन भी आते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, लोगों को प्रभावना क्या करनी चाहिए कि वो बोन चाइना लोगों को अपने बुद्धिजीवी होने का परिचय देना चाहिए। जिसमें बोन लिखा है उसको उस घर में ही नहीं लाना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा गया है कि किसी के घर के 7 हाथ 10 हाथ नीचे भी हड्डी हो तो सल लो, उस घर में उत्पात होता है। तो तुम घर में हड्डी रखोगे तो क्या होगा। हम मुनियों को अगर हड्डी का स्पर्श हो जाए तो स्नान व्रती को भी दंड स्नान करना पड़ता है और एक उपवास करना पड़ता है प्रायश्चित में, और तुम हड्डी में खा रहे हो तो क्या होगा। ये जीवन की विडंबना है। लोगों को इसमें बहुत सावधान होना चाहिए। फैशन के इस अंधे अनुकरण में कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास और बेहतर विकल्प है। सोने चांदी के बर्तन में खाओ अगर वैभव ही दिखाना है तो। इन ठीकरों में खाने से क्या होता है। अपने जीवन को बदलिए। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की एक बात जय और है, जय जय।